Good morning 8th class. This is your science lecture and today we will discuss about synthetic fiber and plastic. ये कराने से पहले मैं आपको बता देती हूँ कि जो हमने लास्ट चैप्टर पढ़ा था क्रॉप प्रोडक्शन के बारे में, वो चैप्टर जो था वो काफ़ी लेंथी चैप्टर था, क्रॉप प्रोडक्शन। बट ये जो चैप्टर है ये आपका ज़्यादा लेंथी नहीं रहेगा, ये शॉर्ट ही रहेगा। तो हम इसे जो पिछले वाले चैप्टर था ना उसमें काफ़ी डेज लगे थे, इस चैप्टर में ज़्यादा दिन नहीं लगेंगे, ठीक है ना। तो हम पढ़ लेते हैं कि सिंथेटिक फाइबर एंड प्लास्टिक। तो सभी को पता है कि फाइबर्स क्या होते हैं। फाइबर्स होता है धागा, जो हम कपड़े डालते हैं वो भी किस चीज़ से बने होते हैं, फाइबर से बने होते हैं, ठीक है। और प्लास्टिक के बारे में तो सभी को पता होता है कि हर एक चीज़ जो हम यूज़ करते हैं वो प्लास्टिक की बनी होती है, ठीक है। तो हम पढ़ लेते हैं कि यू हैव लर्नड अबाउट वेरियस नेचुरल फाइबर इन प्रीवियस क्लास। सम फाइबर्स आर मेड बाय केमिकल प्रोसेस बाय मैन। जो नेचुरल फाइबर के बारे में, इसमें दो चीज़ें हैं, जैसे नेचुरल फाइबर और सिंथेटिक फाइबर। नेचुरल फाइबर आपने प्रीवियस क्लास यानी 7th क्लास में पढ़ा होगा, और अब हम क्या पढ़ेंगे सिंथेटिक फाइबर में। तो सिंथेटिक फाइबर क्या होते हैं, कुछ फाइबर जो हैं वो केमिकल प्रोसेस से बनी होती हैं, किसके द्वारा, मैन के द्वारा, ठीक है। दिस मैन मेड फाइबर्स आर कॉल्ड सिंथेटिक फाइबर। तो वो जो मैन मेड फाइबर्स बनी होती हैं, जो मैन बनाता है जिनको केमिकल यूज़ करके, उसे हम क्या कहेंगे, सिंथेटिक फाइबर्स कहेंगे, ठीक है। इसमें कुछ एग्जांपल दे रखे हैं, जैसे रेयन, नायलॉन, पॉलिस्टर एंड असाइलिक आर एग्जांपल ऑफ सिंथेटिक फाइबर। तो ये जो एग्जाम्पल दे रखे हैं इन्हीं पे ये सारा चैप्टर बेस है। ये जो 4 एग्जाम्पल दे रखे हैं ना, रेयन, नायलॉन, पॉलिस्टर एंड असाइलिक, इनके यूजेस बता रखे हैं, इनकी प्रॉपर्टीज़ बता रखी हैं, इनके बारे में बता रखा है, ठीक है। तो ये सारा चैप्टर इन्हीं पे बेस है, ठीक है। तो उसके बाद हम पढ़ते हैं मोनोमर एंड पॉलीमर्स, ठीक है। सिंथेटिक फाइबर्स मेड ऑफ स्मॉल यूनिट कॉल्ड मोनोमर। जो सिंथेटिक फाइबर है वो छोटी छोटी, बिल्कुल छोटी छोटी यूनिट से बना होता है, और उस छोटी छोटी यूनिट्स को हम क्या कहेंगे, मोनोमर्स, ठीक है। छोटी छोटी किससे बना होता है, यूनिट से बना होता है, उन छोटी छोटी यूनिट्स को हम कहेंगे मोनोमर्स। उसके बाद 1000 ऑफ मोनोमर्स जॉइन टुगेदर, मतलब जब हम बहुत सारे छोटे छोटे मोनोमर्स को इकट्ठा कर लेते हैं, ज्वाइन कर लेते हैं, तो वो क्या बनाएगा, टू फॉर्म लार्ज यूनिट। वो लार्ज यूनिट बनाएगा, यानी छोटी छोटी चीज़ों से एक बड़ी लार्ज यूनिट बनेगी, उसे कहेंगे हम पॉलीमर। द वर्ड पॉलीमर मीन्स मैनी यूनिट्स। पॉली का मतलब क्या होता है, मैनी, यानी बहुत सारी, और मर्स का क्या मतलब होता है, यूनिट्स। उन्हें क्या कहेंगे हम, पॉलीमर। पॉलीमर को डिस्क्राइब कर रखे, यानी अगर पॉलीमर, पॉली का मतलब बता रखा है और म्यूरस का मतलब बता रखा है यूनिट्स, ठीक है। मोनोमर्स कैन कंबाइन इन डिफरेंट वेज टू फॉर्म अ पॉलीमर, यानी जो हमारी जो छोटी छोटी यूनिट्स थी, उन छोटी छोटी यूनिट्स को हम क्या बोलेंगे, मोनोमर्स बोलते हैं। तो वो जो मोनोमर्स हैं वो किस तरह कंबाइन होते हैं, कितने वे में कंबाइन होते हैं। मोनोमर्स जब कंबाइन होंगे क्या बनाएंगे, पॉलीमर्स। तो मोनोमर्स कंबाइन 2 डिफरेंट मेथड से होंगे, ठीक है। फर्स्ट मेथड दे रखा है कि जो मोनोमर्स कैन कंबाइन इन अ लॉन्ग चेन फॉर्मिंग अ लीनियर पॉलीमर, मतलब अगर लॉन्ग चेन में बनाएंगे तो उसे हम लीनियर पॉलीमर कहेंगे। यानी देखो ये लेफ्ट टू राइट बना रखी है, तो इसे कहेंगे लीनियर पॉलीमर। और मोनोमर्स कैन आल्सो हैव ए क्रॉस लिंक अरेंजमेंट फॉर्मिंग, इसको बोलेंगे हम क्रॉस लिंक, यानी इसमें लेफ्ट टू राइट तो है, टॉप टू बॉटम भी इसमें बना रखी है, तो इसे हम कहेंगे क्रॉस लिंक पॉलीमर, ठीक है। उसके बाद पॉलीमर्स कैन बी सिंथेटिक और नेचुरल। जो पॉलीमर्स हैं ये नेचुरल भी हो सकती हैं और सिंथेटिक भी हो सकती है, यानी हमें नेचर से भी मिल सकती है और मैन मेड भी हो सकती है, यानी मैन के द्वारा भी बनाई जा सकती है। नेचुरल फाइबर नेचुरल फाइबर कौन कौन सी होती हैं, वूल जो ऊन होती है ना, हम यूज़ करते हैं सर्दियों में, ऊन के कपड़े डालते हैं ना सभी, तो वो वूल, कॉटन के कपड़े होते हैं, सिल्क के कपड़े होते हैं, आर आल्सो पॉलीमर्स। तो ये क्या होते हैं, ये भी पॉलीमर्स होते हैं, क्योंकि इनमें लीनियर पॉलीमर होगा और इनमें क्रॉस लिंक पॉलीमर होगा, ठीक है। सिंथेटिक पॉलीमर्स आर मेड फ्रॉम केमिकल सब्सटेंस इन फैक्ट्रीज और लेबोरेटरी। जो सिंथेटिक पॉलीमर्स हैं वो किससे बने होते हैं, केमिकल सब्सटेंस से, कहाँ पर, फैक्ट्रीज के अंदर और लेबोरेटरीज के अंदर, ठीक है। उसके बाद ये क्वेश्चन देखो कि पॉलीमराइजेशन क्या होता है। द प्रोसेस ऑफ जॉइन टुगेदर ऑफ मोनोमर्स टू फॉर्म अ पॉलीमर। जो ये प्रोसेस होगी ना, जब हम छोटे छोटे मोनोमर्स को
पॉलीमर में बनाएंगे, मतलब मोनोमर्स को 1000 ऑफ मोनोमर्स ऐड करके हम पॉलीमर बनाएंगे, उस प्रोसेस को हम क्या कहेंगे, पॉलीमराइजेशन। ठीक है, उसके बाद इसकी हमें ज़रूरत क्यों पड़ती है पॉलीमर की। अब हम फाइबर यूज़ कर रहे हैं, फाइबर को हम जोड़ जोड़ के मोनोमर के जोड़ जोड़ के हम क्या बना रहे हैं, पॉलीमर। तो पॉलीमर की हमें ज़रूरत क्यों पड़ती है, मेन पॉइंट ये है कि अगर हम कपड़े डाल रहे हैं तो वो भी पॉलीमर के बने हुए हैं, वो भी सिंथेटिक फाइबर हैं, वो भी नेचुरल फाइबर है, तो हमें इनकी ज़रूरत क्यों पड़ती है। इस पैराग्राफ में बताया गया है कि पॉलीमर्स हैव प्रॉपर्टीज विच मेक दैम वेरी यूजफुल, सम ऑफ दैम आर एज फॉलोज, कि जो पॉलीमर्स हैं वो वेरी यूजफुल हैं। कुछ नीचे बताए गए हैं, कुछ पॉइंट्स बताए गए हैं, वो आपको डिस्कस करने हैं। ठीक है, पॉलीमर्स डू नॉट कैरोड और रस्ट, जो पॉलीमर्स है वो खुरदरा नहीं होता। खुरदरा सभी समझते हो ना, जैसे हाथ लगाते हैं तो मतलब सॉफ्ट टाइप नहीं होता, मतलब हाथ लगाते हैं तो उसमें कुछ चुभन सी होती है, उसको बोलेंगे खुरदरा। एंड रस्ट क्या होता है कि जो पॉलीमर्स हैं उनमें जंग नहीं लगती। रस्ट का मतलब होता है कि जैसे लोहे में, आयरन में जंग लग जाती है ना, तो कपड़ों में देखा है कभी जंग लगते हुए, नहीं ना, तो उनमें कभी जंग नहीं लगती। उसके बाद दे कैन बी प्रोड्यूस इन वेरियस कलर, वो बहुत सारे कलर्स में प्रोड्यूस हो जाती हैं। दे कैन बी गिवन डिफरेंट शेप, जैसे हम मतलब हमें अगर कपड़ा चाहिए तो हम किसी भी शेप में कपड़े को ले सकते हैं ना, बड़ा छोटा चाहिए, जिस मर्जी में आपको चाहिए वो उसमें मिल जाता है। दे आर स्ट्रॉन्ग, वो बहुत मजबूत होते हैं। दे आर इनएक्सपेंसिव, मतलब वो ज़्यादा महंगे नहीं होते। ठीक है, However, the main disadvantage of making polymers is that they are non-biodegradable, मतलब इसकी कुछ डिसएडवांटेज ये है कि ये नॉन बायोडिग्रेडेबल है। ठीक है, यानी बायोडिग्रेडेबल और नॉन बायोडिग्रेडेबल यानी दे कैन नॉट बी डिकम्पोज बाय बैक्टीरिया एंड फंगी बाय नेचुरल प्रोसेस, यानी हम इनको नष्ट नहीं कर सकते। ठीक है, ना ये डिकम्पोज होती हैं बैक्टीरिया से और ना फंगी से। मतलब अगर कपड़ा रखा रहता है, मान लो कपड़ा रखा रहता है, तो वो ये तो नहीं है कि रखा रखा ख़राब हो जाता है या रखे रखे उसमें कोई प्रॉब्लम आ जाती है। हम सर्दियों के कपड़े हम जैसे गर्मियों में नहीं पहनते ना, तो उन्हें रख देते हैं नेक्स्ट ईयर डालने के लिए, तो वो 1 साल में ख़राब तो नहीं होती ना, तो उसमें बताया गया है। ठीक है, ये चीज़ बताई गई है। दे ऑल्सो कैच फायर ईजली एंड प्रोड्यूस पॉइजनस गैस एंड फ्यूम्स, मतलब अगर जो हम उनको जलाते हैं तो वो क्या प्रोड्यूस करती हैं, जहरीली गैसें प्रोड्यूस करती हैं। मतलब अगर हम उन्हें रख लेते हैं तो रखा हुआ कपड़ा ख़राब नहीं होता, लेकिन बट अगर हम उन्हें जला देते हैं तो वो पॉइजनस गैस रिलीज़ करते हैं, यानी बहुत जहरीली गैस प्रोड्यूस करती हैं। ठीक है, उसके बाद वेरियस सिंथेटिक फाइबर, जैसे मैंने आपको लास्ट पैराग्राफ में बताया था कि हम यहाँ पे क्या क्या पढ़ेंगे कि रेयॉन के बारे में, नायलॉन के बारे में, पॉलिस्टर के बारे में और एसाइरिक के बारे में। ठीक है, तो सबसे पहले फर्स्ट क्या है, रेयॉन के बारे में क्या है। रेयॉन जो है सभी को पता है कि वो कौन सा फाइबर है, सिंथेटिक फाइबर है। ये इट इज़ ऑब्टेन्ड फ्रॉम ए नेचुरली अकरिंग पॉलीमर कॉल्ड सेल्यूलोज विच इज़ एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम वुड पल्प। ये जो है हमें कहाँ से मिलता है, पॉलीमर से, जिसे हम सेल्यूलोज कहेंगे। ये एक्सट्रैक्ट यानी कहाँ से निकाला जाता है, वुड पल्प से। ठीक है, पल्प क्या होता है, गुद्दा टाइप में, गुद्दे को बोलेंगे हम पल्प। जैसे हमारे पास आजकल गर्मियों का सीज़न चला हुआ है, ठीक है, तो मैंगोज़ आ रही हैं। मैंगोज़ के अंदर जो पल्प, मतलब जो मैंगोज़ के अंदर येलो अंदर स्ट्रक्चर होता है जिनको हम खाते हैं, एक तो बाहर छिलका होता है, एक अंदर क्या होता है, वो पल्प होता है, उसको गुद्दा बोलेंगे। ठीक है, इवन तो रायोन इज़ ऑब्टेन फ्रॉम अ नेचुरल पॉलीमर, वो कह रहा है कि जो रायोन है वो कहाँ से ऑब्टेन होता है, नेचुरल पॉलीमर से ऑब्टेन होता है। ठीक है, इट इज़ अ कंसीडर सिंथेटिक फाइबर, बट ये माना गया सिंथेटिक फाइबर है। दिस इज़ बिकॉज क्योंकि सेल्यूलोज नीड एक्सटेंसिव केमिकल्स ट्रीटमेंट टू फॉर्म रेयॉन, क्योंकि सेल्यूलोज को कुछ केमिकल चाहिए होते हैं जब जाके वो रेयॉन तैयार होता है। मतलब उसके कहने का मतलब ये है कि अगर हम चाहते हैं तो रेयॉन जो है वो नेचुरल फाइबर भी हो सकता है, लेकिन रेयॉन को कुछ केमिकल चाहिए होते हैं जो मैन उसको देता है। ठीक है, तो उसमें रेयॉन में केमिकल ऐड होने के बाद वो क्या बन जाता है, सिंथेटिक फाइबर। ठीक है, रेयॉन हैज़ बीन इन प्रोड्यूस सिंस 1880 इन फ्रांस। ठीक है, जो रेयॉन है उसकी प्रोडक्शन कहाँ हुई थी, फ्रांस के अंदर। इट वॉज डेवलप्ड एज ए चीप अल्टरनेटिव टू सिल्क फाइबर, ये एक चीप अल्टरनेटिव सिल्क फाइबर था। इसे हम इट इज़ आल्सो नॉन एज
आर्टिफिशियल सिल्क, इसे हम क्या कहेंगे, आर्टिफिशियल सिल्क भी कहेंगे। एज इट हैज़ सिल्क लाइक अपीयरेंस, इट वॉज द फर्स्ट सिंथेटिक फाइबर। तो ये सिल्क लाइक अपीयरेंस भी है और इसे हम सिंथेटिक फाइबर भी कह सकते हैं, मतलब सॉरी कहते हैं। द इट वॉज द फर्स्ट, ये कौन सी फाइबर थी, ये फर्स्ट सिंथेटिक फाइबर थी सभी फाइबर्स में। तो इसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ दे रखी हैं, इसके कुछ एडवांटेज दे रखे हैं, आप प्रॉपर्टीज़ के बारे में पढ़ेंगे हम। रायोन ड्रैप्स वेल, ड्रैप्स क्या होता है, ड्रैप्स होता है जैसे हमारे कर्टन्स होते हैं ना, पर्दे बने होते हैं, इसी तरह ड्रैप्स होते हैं हमारे कुछ पर्दों टाइप में, ठीक है। जो रेयन है वो वेरी वेल होते हैं, ड्रैप्स वेल होते हैं। इट इज़ अ गुड अब्जॉर्बेंट, अब्जॉर्बेंट क्या होता है, ये जल्दी सोख लेते हैं पानी को, ठीक है। इट डज नॉट श्रिंक, ये श्रिंक यानी सुकड़ते नहीं हैं। इट कैन बी ईजिली डाइड इन वेरियस कलर, मतलब अगर जो रेयन है हमारे पास वाइट कलर का रेयन है तो उसमें हम कोई भी कलर ऐड करेंगे तो वो डाई हो जाएंगे, तो वो ईजिली डाई हो जाती हैं। इट इज़ कूल टू वियर, मतलब वो ठंडे होते हैं पहनने में। इट हैज़ सिल्क लाइक अपीयरेंस, तो ये सिल्क लाइक अपीयरेंस होते हैं। उसके बाद है एडवांटेज ऑफ रेयन, रेयन के कुछ एडवांटेज हैं। ये इट इज़ अ चीपर टू प्रोड्यूस एज कम्पेयर टू नेचुरल फाइबर, मतलब ये सस्ता है किसके कंपेरिजन में, नेचुरल फाइबर के कंपेरिजन में। इट कैन बी ईजिली मिक्सड विद अदर फाइबर लाइक कॉटन और वूल, मतलब ये जो है ये मिक्स हो जाता है, जो रेयन है वो नेचुरल फाइबर के साथ मिक्स हो जाता है, यानी कॉटन के साथ भी मिक्स हो जाता है और वूल के साथ भी मिक्स हो जाता है, ठीक है। अब है पेज नंबर 41। यूजेज ऑफ रेयन इन टेक्सटाइल इंडस्ट्री फॉर मेकिंग क्लॉथ, इसका यूज़ कहाँ किया जाता है, टेक्सटाइल यानी कपड़ा बनाने की इंडस्ट्री में, किसके लिए, मेकिंग क्लॉथ यानी कपड़ा बनाने के लिए। इन मेकिंग कारपेट्स एंड बेडशीट, कारपेट्स जो हम घरों में गलीचे बिछाते हैं ना, नीचे बिछाते हैं, जैसे घरों में आजकल देखा होगा फर्श के ऊपर मैट बिछाते हैं, उनको कारपेट्स बोलते हैं। और बेडशीट्स। इन मेकिंग बैंडेज, बैंडेज जो हम यूज़ करते हैं, हमारी चोट वगैरह लग जाती है, उनमें इसका रेयन का यूज़ होते हैं। डिफरेंट थिंग्स मेड ऑफ रेयन, ये कुछ थिंग्स दे रखी हैं रेयन से बनी हुई। हमारा रेयन कंप्लीट होता है, उसके बाद हमें नायलॉन, नायलॉन वॉज द वर्ल्ड फर्स्ट फुली सिंथेटिक फाइबर। ये क्या है, फुल्ली सिंथेटिक फाइबर है, यानी इसमें कुछ भी मिक्स नहीं होगा, ना नेचुरल फाइबर मिक्स होंगे, ठीक है। इट वॉज डेवलप्ड बाय द US साइंटिस्ट वॉल्स H कैरोथर्स एंड इस एसोसिएशन, उस किसने डेवलप किया था, ये साइंटिस्ट का नेम दे रखा है और इसके एसोसिएशन ने, ठीक है। In 1930 it was produced from coal, air, water and agriculture by products। ये किससे प्रोड्यूस होगा, कोल से, एयर से, वाटर से एंड एग्रीकल्चर से, ठीक है, बाय प्रोडक्ट्स। इसकी हमें प्रॉपर्टीज़ दे रखी हैं, जैसे हमने रायोन में प्रॉपर्टीज़ पढ़ी थी ना, इसी तरह हम नायलॉन की प्रॉपर्टीज़ पढ़ेंगे। इट इज़ अ वेरी स्ट्रॉन्ग एंड हैज़ टेंसाइल और स्ट्रेंथ, ये बहुत स्ट्रॉन्ग होता है, मतलब इसके पास लचीला स्ट्रेंथ होती है, मतलब हम इसे खींच भी सकते हैं, मतलब ये जैसे बोलते हैं ना इलास्टिक टाइप में, तो ये इलास्टिक टाइप में, मतलब इसको खींच भी सकते हैं, ठीक है। इट इज़ अ शाइनी एंड इलास्टिक, ये चमकदार होती है और इलास्टिक इसमें होती है, ठीक है। इट इज़ ईजी टू वॉश, अगर हम इसको मतलब वॉश करते हैं ये ईजी से वॉश हो जाती है। इट इज़ अ लाइट वेट, इसमें कोई वेट नहीं होता। इट कैन बी ईजिली डाइड इन वेरियस कलर, ये वेरियस कलर्स में डाइड हो जाती हैं। इट एब्जॉर्ब लेस वाटर एंड ड्राइज क्विकली, यानी अगर हम इसको धोते हैं ना तो ये लेस वाटर में को एब्जॉर्ब कर लेती है और जल्दी सूख जाती है। इट रिटेन्स इट शेप, रिटेन्स होता है धारण करना, मतलब ये किसी भी शेप को धारण कर लेती हैं, जैसे हम इसको बनाएंगे ये उसी टाइप में बन जाएगी, ठीक है। इट हैज़ वॉश एंड वियर प्रॉपर्टीज़, ये इसको हम वॉश भी कर सकते हैं और डाल भी सकते हैं। दैट इज़ डज नॉट रिक्वायर आयरनिंग, मतलब इसमें आयरन की ज़रूरत नहीं पड़ती, मतलब अगर हम इसमें प्रेस की ज़रूरत नहीं पड़ती। आयरनिंग होती है प्रेस करना, जैसे जिसे गाँव में बोलते हैं ना प्रेस, तो इसको बोलते हैं आयरनिंग, ठीक है। इट इज़ ईजी टू मेंटेन एज इट रिंकल फ्री, इसको ये रिंकल फ्री होती है, यानी इसमें जो सिलवटें हैं ना वो नहीं पड़ती, ठीक है। इट इज़ अ सॉफ्ट एंड स्मूथ, ये सॉफ्ट होता है और स्मूथ होती है। इट इज़ अ लॉन्ग लास्टिक फाइबर, तो ये लॉन्ग लास्टिक फैब्रिक होता है, मतलब बहुत लंबे समय तक चलता है। इट इज़ अ रेजिस्टेंट टू अटैक बाय मॉथ्स एंड फंगस, मतलब ये जो है ये ख़राब नहीं होता। MOTH मॉथ्स बोलते हैं, जो कपड़ों में कीड़ा लग जाता है कई बार, ठीक है, वो ये इससे मतलब ये जो है इट इज़ अ रेसिस्टेंट टू अटैक बाय मॉस एंड फंगस, मतलब इसमें लगती नहीं है, ये अटैक नहीं, मतलब ये अटैक्स नहीं कर सकते। इट इज़ अ रेजिस्टेंट, ठीक है। उसके बाद है यूज़ ऑफ नायलॉन, नायलॉन का यूज़ कैसे करते हैं, इन क्लॉथिंग टू मेक ड्रेसेस, ट्रैक सूट्स, सॉक्स, स्विमवेयर, रेनकोट, स्टॉकिंग, शॉर्ट एक्सेट्रा।
मतलब जो हमारी ये कपड़े हैं ना, जैसे हमारा ट्रैक सूट हो गया, ड्रेसेस हो गई, हमारी जुराबें हो गई, स्विम वेयर जो कपड़े हम स्विम करने में डालते हैं ना, रेन कोट्स हो गए, स्टोकिंग हो गई, शॉर्ट्स हो गई, ये सब किससे बनी होती हैं? नायलॉन से बनी होती हैं। इन मेकिंग कर्टन्स एंड बेडशीट, जो हमारे घर के पर्दे होते हैं, बेडशीट्स होती हैं, वो भी इसी से बनती हैं, ठीक है। इन मेकिंग रोप्स, जो हमारे रोप्स हैं, रोप्स यानी रस्सी किससे बनी होती है? नायलॉन से बनी होती है। पैराशूट, फिशिंग नेट्स, टूथब्रश, कार सीट बेल्ट, स्लीपिंग बैग्स, रैकेट, स्टीयरिंग, टायर्स, अम्ब्रेला एक्सेट्रा, ये जो हमारे हैं ये सभी किससे बने होते हैं? नायलॉन से। क्यों बने होते हैं? क्योंकि ये ईजी टू वॉश होते हैं, ठीक है। इनमें जो है ये लाइट वेट होते हैं, ठीक है, और इसमें ये सॉफ्ट स्मूथ होते हैं, लॉन्ग लास्टिक होते हैं, ये इसलिए इससे बने होते हैं, ठीक है। क्योंकि जो हमारा ट्रैक सूट होता है उसे हम काफ़ी साल तक पहन सकते हैं ना, अगर साइज़ की कोई प्रॉब्लम नहीं हो तो काफ़ी साल तक डाल सकते हैं। तो इसी वजह से ट्रैक सूट जो है वो इसी कपड़े में बना होता है, नायलॉन फैब्रिक में बना होता है। उसके बाद है पॉलिस्टर। पॉलिस्टर क्या होता है? पॉलिस्टर इज़ द वन ऑफ द मोस्ट वाइडली यूज्ड synthetic fiber in the world. It is a long chain polymer of chemical substance called ester. मतलब जो इसमें पॉलिस्टर है वो वाइडली यूज है वर्ल्ड के अंदर, ये लॉन्ग चेन पॉलीमर है। मतलब एक तो लीनियर पॉलीमर था, एक क्रॉस लिंक पॉलीमर था जो अभी हमने चैप्टर में पढ़ा है। ये लॉन्ग चेन मतलब इसमें क्या आएगा? क्रॉस लिंक पॉलीमर आएंगे, मतलब टॉप टू बॉटम, लेफ्ट टू राइट इसमें पॉलीमर आएंगे, ठीक है। उसके बाद है प्रॉपर्टीज ऑफ पॉलिस्टर। पॉलिस्टर की प्रॉपर्टीज क्या है? एक्सट्रीमली स्ट्रॉन्ग एंड टफ, ये स्ट्रॉन्ग होते हैं और टफ होते हैं, लाइट वेट भी होते हैं, ड्यूरेबल होता है, जैसे टिकाऊ होते हैं। मतलब कहते देते कि जैसे घरों में बोल देते हैं कि ये मेरी चीज़ जो है वो काफ़ी साल से चल रही है, मतलब अच्छी चीज़ है, मतलब टिकाऊ चीज़ है, ठीक है, उसे हम क्या बोलेंगे? ड्यूरेबल। इट डज़ नॉट गेट रिंकल ईजली, मतलब इसमें जो है सलवटें जिसे हम बोलते हैं, रिंकल्स बोलते हैं, वो नहीं ज़्यादा जल्दी पड़ती हैं। इट इज़ अ रेजिस्टेंट टू मोस्ट केमिकल, ये मतलब रेजिस्टेंट होता है, धारण करना, ये केमिकल्स को धारण कर लेते हैं अपने अंदर, क्योंकि जो हम इसमें डाई वगैरह डालेंगे तो वो जल्दी ही वो अब्जॉर्ब कर लेंगे, ठीक है। उसके बाद है इट अब्जॉर्ब वेरी लिटल वाटर, ये अब्जॉर्ब करते हैं बहुत कम पानी। इट इज़ ईजी टू वॉश, ये वॉश करने में ईजी होते हैं। इट डज़ नॉट श्रिंक और स्ट्रेच, ये श्रिंक नहीं होते और स्ट्रेच नहीं होते। इट ड्राइज क्विकली, ये जल्दी सूख जाते हैं। इट कैन बी डाइड इन वेरियस कलर, ये वेरियस कलर को डाइड कर लेते हैं। मतलब अगर वाइट कलर में है या किसी और कलर में है तो अगर कोई और कलर मिक्स करना हो तो ये उस कलर में चले जाते हैं, मतलब डाई हो जाती हैं, ठीक है। वन ऑफ द मोस्ट कॉमन फॉर्म्स ऑफ पॉलिस्टर इज PET, मतलब मोस्ट कॉमन फॉर्म ऑफ पॉलिस्टर क्या है? PET, यानी पॉलीइथाइलिन टेट्राहेलेट। ये जो PET है इसके बारे में आप 9th 10th +1 +2 आगे पढ़ोगे, ठीक है। अब ये क्या है? ये मोस्ट कॉमन पॉलिस्टर है जिसको बोलेंगे पॉलीइथाइलिन टेट्रापेथलेट, ठीक है। इसको 1-2 बार प्रोनाउंस करके देखोगे ना तो अपने आप प्रोनाउंस हो जाएगा, ठीक है। इट इज़ अ यूज फॉर मेकिंग वाटर बॉटल्स एंड जार्स, जो हमारी वाटर बॉटल्स हैं और हमारे जार्स हैं, ठीक है, तो वो किससे बने होते हैं? पॉलिस्टर से बने होते हैं। वाटर बॉटल सभी ने देखी है, जार सभी ने देखा है, जो घरों में जार होते हैं ना, जैसे पानी के जग वगैरह होते हैं, उसे हम जार्स बोलते हैं, जो कांच के बने होते हैं, ठीक है। दिस ऑब्जेक्ट एज शैटर प्रूफ एंड चीप, जो ये ऑब्जेक्ट हैं वो शैटर प्रूफ हैं और चीप हैं, ठीक है। उसके बाद ट्राइलिन इज अनदर फॉर्म ऑफ पॉलिस्टर एंड इज यूज्ड इन मेकिंग फाइबर्स, ठीक है। उसके बाद है हम इसके यूजेस बताएंगे कि यूजेस कहाँ होते हैं पॉलिस्टर के। कुछ यूजेस दे रखे हैं, आपको समझ में आ गया होगा कि जो पॉलिस्टर है हमारी शर्ट बनती है, हमारे कारपेट्स बनते हैं, कर्टेन्स बनते हैं, हमारे पिलो बनते हैं। तो इसी तरह इट इज़ अ यूज्ड इन टेक्सटाइल इंडस्ट्री फॉर मेकिंग शर्ट, ड्रेसेस, साड़ीज, ट्रैक सूट, कर्टन्स, बेडशीट, पिलो, कारपेट एक्सेट्रा। ये किससे बने होते हैं? पॉलिस्टर फैब्रिक से बने होते हैं, ठीक है। पॉलिस्टर कैन आल्सो बी मिक्सड विद अदर फाइबर, जो पॉलिस्टर है जैसे नेचुरल फाइबर थी, फिर हमारे पास कौन सी फाइबर थी? सिंथेटिक फाइबर। सिंथेटिक फाइबर में जो सबसे फर्स्ट हमने क्या पढ़ा था, उसमें जो है मिक्स करके बना सकते हैं ना, इसी तरह पॉलिस्टर में भी हम मिक्स कर सकते हैं जो हमारी नेचुरल फाइबर है उसको, या फिर हमारी प्रोड्यूस अ फैब्रिक हैविंग ब्लेंडेड प्रॉपर्टीज। पॉलीकॉटन, जैसे पॉलीकॉटन है तो उसमें क्या क्या होगा? मेड बाय मिक्सिंग पॉलिस्टर एंड कॉटन, यानी 2 चीज़ें मिक्स होंगी, एक तो पॉलीकॉटन मिक्स होगी और दूसरा कॉटन मिक्स होगा,
ठीक है। उसके बाद है पॉली वूल। पॉली वूल में इसी तरह पॉली वूल में यानी पॉलिस्टर प्लस वूल, तो 2 चीज़ें बनी हैं। इस तरह थर्ड है टेरियोकोट, तो इसमें क्या होगा, ट्राइलिन और कॉटन मिक्स होंगे, यानी 2 चीज़ें मिक्स करके बना सकते हैं, ठीक है। उसके बाद है एसाइलिक। एसाइलिक क्या होता है, एसाइलिक इज़ आल्सो ए सिंथेटिक फाइबर। सभी को पता है कि स्टार्टिंग में मैंने बताया था कि ये 4 हैं, चारों के 4 सिंथेटिक फाइबर हैं, ठीक है। इट हैज़ अ वूल लाइक फील, यानी मतलब ये मतलब ठंडी टाइप में ही होती हैं, ठीक है। इट इज़ एक्चुअली यूज्ड एज ए चीपर अल्टरनेटिव टू वूल, ये जो है ये सस्ती होती हैं, ठीक है। उसके बाद हम प्रॉपर्टीज़ पढ़ेंगे इसके। इट इज़ अ वार्म होती है यानी गरम। इट इज़ अ सॉफ्ट एंड लाइट वेट। इट इज़ अ ईजी टू वॉश, ये ईजी होती हैं वॉश करने के लिए। इट ड्राइज क्विकली, ये जल्दी सूख जाती हैं। इट इज़ अ ईजी टू डाई इन वेरियस कलर एंड हैज़ एक्सीलेंट कलर फास्टनेस, मतलब इसमें भी हम डाई ईजिली कर सकते हैं, ठीक है। इट डज़ नॉट श्रिंक और स्ट्रेच और रिंकल, इसमें ना ये श्रिंक होती है, ना सिकुड़ती है, ना स्ट्रेचेस पड़ती हैं और ना रिंकल्स पड़ती हैं। इट इज़ अ रेसिस्टेंट टू केमिकल एंड मॉथ्स, मैंने आपको बताया था ना जो कपड़ों में कीड़ा लग जाता है वो, ठीक है। ये रेसिस्टेंट टू केमिकल्स होती हैं और इनमें कीड़ों नहीं लगता। इट इज़ एसाइलिक। इट इज़ यूज्ड फॉर मेकिंग स्वेटर्स, जो हमारे गर्मियों में सर्दियों में बने होते हैं, जो स्वेटर्स होते हैं, शॉल्स होते हैं, सॉक्स होते हैं, स्पोर्ट्स वियर्स होती हैं, एक्सेट्रा। इट इज़ आल्सो यूज्ड फॉर मेकिंग ब्लैंकेट्स, ऑनिंग्स एंड रग्स क्या होते हैं, किसी को पता है रग्स के बारे में? रग्स होते हैं कालीन, जो हम जिसे बोलते हैं मैट्स, जो हमारे घरों में आजकल फर्श पे बिछाते हैं ना रग्स, उन्हें हम रग्स बोलेंगे। और अवेनिंग्स क्या होती हैं, जो आपने देखा होगा ना तंबू, जो टीवियों में दिखाती हैं, किसी ने देखा होगा कि आजकल सड़कों पे कई बार तंबू लगाए जाते हैं, उन्हें बोलते हैं अवेनिंग्स, ठीक है। सिंथेटिक फाइबर्स वर्सेस नेचुरल फाइबर, यहाँ सिंथेटिक फाइबर और नेचुरल फाइबर के बारे में बताया गया, ठीक है। सिंथेटिक फाइबर्स जो हैं यूजली स्ट्रॉन्ग होती हैं दैन नेचुरल फाइबर, यानी सिंथेटिक फाइबर ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती हैं किससे, नेचुरल फाइबर से। दे आर जनरली रिंकल फ्री, क्या होती हैं ये, रिंकल फ्री होती हैं। ड्यूरेबल होती हैं, ईजी थ्रू मेंटेन, मतलब इन्हें हम मेंटेन ईजिली कर सकते हैं। दे डू नॉट ऑब्जॉर्व मच वाटर, ये ज़्यादा पानी ऑब्जॉर्व नहीं करती। दे आर ड्राई क्विकली, ये जल्दी सूख जाती हैं। दे रेसिस्टेंट टू मॉस, ये इनमें धारण कर, मतलब ये जो है अगर कपड़ों में कीड़ा लग जाता है ना तो इसको रेसिस्टेंट यानी धारण कर लेती हैं, मतलब ये है ना कि ये ख़राब जल्दी नहीं होती, ठीक है। दे कैन बी वॉश्ड ईजिली, हम इन्हें ईजिली वॉश कर सकते हैं। दे आर अवेलेबल इन अ वैरायटी ऑफ कलर्स विच डू नॉट फेड ऑन वॉशिंग, मतलब इसमें वैरायटी ऑफ कलर्स होते हैं जो कि वॉशिंग पे फेड नहीं होते। वी कैन कंपेयर द वाटर ऑब्जॉर्विंग कैपेसिटी ऑफ नेचुरल एंड सिंथेटिक फाइबर एज फॉलोज, ठीक है। यहाँ तक जो है हमने 4 पढ़े हैं, 4 के बारे में बताया है। जैसे फर्स्ट है रेयन, नायलॉन, पॉलिस्टर, फिर हमने पढ़ा था एसाइलिक, ठीक है। तो यहाँ तक आपके सिंथेटिक फाइबर कंप्लीट होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में हम प्लास्टिक के बारे में पढ़ेंगे। यहाँ पे जैसे आपको ये चेक पॉइंट्स दे रखे हैं ना, चेक पॉइंट्स 1, तो ये चेक पॉइंट 1 आपको फाइंड आउट करके आने हैं, ठीक है। ये आप खुद फाइंड आउट करोगे और जब आंसर मिल जाएंगे तब मैं आप मेरे से डिस्कस करके, जब हमारी जूम क्लास होगी इसमें डिस्कस करेंगे ना कि क्या आंसर है, क्या क्वेश्चन का क्या आंसर है। अगर आपका आंसर रॉन्ग होता है तो हम उसके बारे में डिस्कस करेंगे कि इसका आंसर कहाँ है, ठीक है। सभी फाइंड आउट करेंगे। ओके, हैव अ गुड डे, थैंक यू।